जन अहम का उत्थान होना ही बंधन है। अब बंधन क्या है? यहाँ पर अपना अहम आता है ना, नाम रूप आकार हमारा चढ़ आता है, यही हमारा बंधन है। और अहम का निर्वाण होना ही मुक्ति है। अहम के होने से संसार का दुख है। जब तक अहम का उत्थान है तब तक संसार है। अब दुख का कारण क्या है ना, वही अपना अहंकार। क्योंकि हम कुछ ना कुछ बन बैठते हैं, उससे फिर हमें ना लगने लग जाता है। किसी ने कुछ भी कह दिया, अगर ये नाम रूप आकार वाला मैं हूँ तभी तो लगेगा हमें, नहीं तो लगेगा ही नहीं। जब ये मैं हूँ ही नहीं, कोई दूसरे को कुछ कह रहा हो, अपने को मतलब होता है उससे, हमारा कभी ध्यान जाता है, कभी जाता ही नहीं है। अब जब तक इसको दूसरा नहीं समझते तब तक अपना ध्यान दूसरी साइड जाएगा ही नहीं। कहते हैं यही सबसे बड़े अहम का उत्थान है और यही संसार का कारण है। और जब तक संसार है तब तक उत्थान है, अहम का उत्थान है। जब संसार की सत्ता जाती रहेगी तब जागना भी, संसार से जगना भी निवृत्त हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? जब संसार की सत्ता जाती रहेगी, अब संसार की सत्ता, संसार कहाँ पर है? हाँ, जब तक अहम भाव उठ नहीं जाता तब तक तो संसार से हम उठ नहीं सकते। अब जब तक संसार से नहीं उठ सकते तब तक अपनी निवृत्ति नहीं हो सकती। तब हम बार बार जन्म लेकर आते रहेंगे यहाँ पर। और जब जगना नष्ट हुआ तब अहम भी नष्ट हो गया। जगना क्या है? हम संसार में जब अपने अहंकार के साथ है ना, जितना भी कर्म करते हैं कर्तापन से करते हैं, मैं कर रहा हूँ। कहते हैं जब अहम नष्ट हुआ तब केवल शुद्ध आत्मा ही शेष रहेगा। तो उसी का भान होगा, जो रहेगा उसी का भान होता है। अगर हमारा अहंकार है तो हमें ये नाम रूप चढ़ा रहेगा, इसी का भान होता रहता है। फिर हमें अगर हमारा अहम की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, जैसे गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि तू देह ही नहीं है, हम इधर देखते ही नहीं है। इधर देखने का क्या मतलब है? मतलब व्यवहार काल में तो हमने व्यवहार किया, ठीक है, व्यवहार करने के बाद हम अपने स्वरूप में अब व्यवहार करते हैं तो अलग अलग व्यवहार है सबका, हर एक की ड्रेस भी अलग अलग आ जाती है फिर व्यवहार काल के अंदर। अब कहते हैं जब वो हम देखते रहते हैं फिर हम मिल नहीं सकते। फिर जैसे अभिनेता एक्टिंग करता है, उसको ध्यान में होता है ना मेरी एक्टिंग चल रही है, फिर वो वैसे ही होता रहता है। अभिनेता कभी मिलता तो नहीं है अपनी रियल लाइफ के साथ, नहीं ना, वो हमेशा उसके ध्यान में होता है ना। जब तक ये खुद नहीं जानता ना कि ये मैं अभिनय कर रहा हूँ तब तक वो मिल जाएगा, अगर जानेगा नहीं। अगर वो कर रहा है व्यवहार, जो भी कर रहा है उसकी बुद्धि में नहीं है कि ये मेरा व्यवहार काल है, वो मिल के व्यवहार कर रहा है, दुखी होगा, मरेगा, बार बार जन्म मरण लेकर आएगा यहाँ पर। कोई उसको दुखों से छुटकारा दिलवा नहीं सकता। तो दिलवा सकता है क्या? जब तक हम खुद नहीं चाहते ना छूटना तब तक हमें कुछ छुड़वा भी नहीं सकता। अब यही कहते हैं तब जो शेष रहता है फिर उसी का भान होता है। कब? जब अहम नष्ट हो जाता है और तब केवल शुद्ध आत्मा ही शेष रहती है। तब अहम ब्रह्म का उत्थान भी बाद में शांत हो जाता है। पहले तो देखो एक से हटे तो दूसरी तरफ आए ब्रह्म की तरफ। अब बार बार वो थोड़ी ध्यान में रहेगा, फिर तो वो समसत्ता में आ जाएगा, लय हो जाएगा। बार बार वो ऐसे थोड़ी बोलेगा अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। ये भी वैसे है जैसे ये कहना मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी हूँ। आज तक हमने कभी माला रखी इसकी, या कभी हमने याद किया, कभी हमने बोला, फिर अहम ब्रह्मस्मि क्यों बोलना?
क्योंकि उसको हम पकड़ रहे हैं, इसलिए वो संसार वाले भावों को छोड़ना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं बाद में वो भी लय हो जाएगा, वो भी नहीं रहेगा, पर बुद्धि में दृढ़ता तो हो जाएगी। उसको संसार की फिर बुद्धि नहीं रहती, और जिसको संसार बुद्धि है उसको ब्रह्म बुद्धि नहीं होती। दोनों में से एक बुद्धि गई, या तो संसार वाली बुद्धि या फिर ब्रह्म वाली बुद्धि। भावना जैसी जैसी पक्की होती है वैसा ही वैसा आगे भाषित होता है। देखो तब हम कहते हैं ना ये भावों की सृष्टि है, तभी हम इसको भावमय बोलते हैं ना। जिसके प्रति हमारी जैसी भावना होती है हमें वैसा लगता है। दो पत्नियां खड़ी हैं, एक की पक्की बुद्धि है कि मैं पत्नी हूँ, एक की बुद्धि है कि मैं व्यवहार कर रही हूँ। दोनों के सामने से पति आए, दोनों को खूब डांटा, कौन ज़्यादा दुखी होगी? जो पत्नी बनी खड़ी है वही ज़्यादा दुखी होगी। बनी है ना, बनेगी तो मरेगी, तो बनना ही छोड़ना है हमने अपनी पकड़ छोड़नी है। जब हम अपनी पकड़ छोड़ देते हैं हमें कोई असर नहीं होता किसी का भी, क्योंकि जब मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरे तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। जिसको मैं पहुँचाना चाहती हूँ अपने तक, वही मेरे तक पहुँच सकता है। कहते हैं भावना जैसी जैसी पक्की होती है वैसा ही वैसा आगे भाषित होता है। जिसकी ब्रह्म भावना दृढ़ होती है वह ब्रह्म रूप हो जाता है, और जिसकी जगत की भावना दृढ़ होती है वह जगत, उसको जगत ही भाषित होता है। हे राजन, तुम अब जगे हो और ब्रह्म स्वरूप हुए हो। ये कौन कह रहा है? कुंभज राजा को कह रहा है कि तुम अब जगे हो और ब्रह्म रूप हुए हो, जो शुद्ध निर्मल और प्रत्यक्ष है। शब्द और लक्षणों का वो विषय नहीं है, और इंद्रियों का भी वो विषय नहीं है। कौन? अपना स्वरूप ब्रह्म रूप। हे राजन, ऐसा आत्मा जो केवल अद्वैत है और विश्व जिसका चमत्कार है, वह कार्य कारण किसका हो? किसी का ना कार्य हो सकता है, वो ना कारण हो सकता है। अगर उस जैसा कोई हो तभी तो हम कहें भी मिट्टी कारण है और मटका कार्य है, तभी तो हम कहें। अब उसका तो वो है ही नहीं, किसके साथ मिलान करें, क्या दिखाएं उसको? जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग पवन से उपजते हैं, तो भी वे समुद्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्मा में ये नाना प्रकार का विश्व संवेदन जगने से उपजता है। तो इसका मतलब ये आत्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि वहाँ से निकला है ना, आत्मा से निकला है ना। ये सारा 84 लाख योनियाँ कहाँ से निकली हैं? उसी में से ही निकली हैं। तो भी वो आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, खाली स्फुरण मात्र है, स्फुरना है। जैसे खंभे में मनोराज से कोई पुरुष पुतलियों की कल्पना करता है और नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, पर उसकी चेष्टा तभी तक है जब तक संकल्प है। शेख चिल्ली की कहानी सुनाते थे ना गुरुदेव, वो दही लेके जा रहा होता है, सोचता है ये बेचूंगा, इससे मुर्गी ले लूँगा, मुर्गी अंडे देगी, अंडे बेचूंगा, फिर बेचकर मैं और ले लूँगा। अब ऐसे सोचते सोचते उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने ऐसे हाथ किया, टाइम देखने लगा, उल्टा हाथ कर दिया, दही सारी गिर गई। अब देखो वो कितने उसने चित्र बना लिए अपने मन के अंदर। शेख चिल्ली वाली बात हो गई। अब ऐसे कहते हैं सारा का सारा स्फुरण मात्र है, सारी निकल एक हो जगह ना,
बच्चा वड्डा थी से हिंदी में शादी करसा, हिंदी क्वार गिनते हो सा, हिंदी क्वार मेरी खूब सेवा कर से। ये क्या है? वही हम अपने बना रहे हैं। फिर आगे उसके बच्चे होंगे, वो मेरे को दादी दादी कह के बुलाएंगे, मैं उनको बाजार लेके जाऊंगी। देखो पत्नी नारा बिन साड़ी डालता, जितना ये हम बना रहे हैं, अपना जाल बुन रहे हैं, ये सारा क्या हो रहा है? बस वही सपना है ये सारा, ये हम कल्पना कर रहे हैं सारी। फिर कल्पना करके फिर कल्पते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कल्पना कल्पना कल्पना, कल्पना ही ना कर, ना कल्पना कर सी ना कल्प सी। पर हम समझते नहीं है वो भाषा हम अपने गुरुदेव की। अब कहते हैं ये फिर उसकी चेष्टा तब तक है जब तक संकल्प है, ये पुण्य चल रही हैं। और जब संकल्प निवृत्त हुआ तब शून्य खंबा ही रह गया। जब सारे पुण्य हट गए तब हमारा अपना स्वरूप रह गया। इसका मतलब स्वरूप तो है क्या है, पड़ा ना। हम ढक देते हैं उस स्वरूप को अपनी कल्पनाओं से। जैसे आगे था, क्योंकि शिल्पी के संवेदन में ही सृष्टि थी, वैसे ही यह संसार संकल्प मात्र है। जब संकल्प अंतर्मुख होता है तब संसार की सत्ता भी जाती रहती है। जब तक बहिर्मुख है ना हमारा, तब तक ये संसार है। और जब अंतर्मुख वृत्ति हो गई हमारी, फिर ये संसार खत्म हो गया। किसका खत्म हुआ? जिसकी वृत्ति अंतर्मुख हुई। सभी का ना हुआ, जिसकी वृत्ति अंतर्मुख हुई उसका खत्म हो गया। हे राजन, संसार सत्ता इस कारण फिर जाती रहती है कि वह पहले ही असत्य है। अगर सत्य होती ना तो ना जाती, पर वो तो चली गई। अब इसका मतलब क्या कि वो पहले ही झूठी है, हमारे खत्म करने पर खत्म हो गई। जो वस्तु सत्य होती है उसका कभी नाश नहीं होता। इससे संसार केवल संवेदन में कल्पना है। संसार क्या है? कल्पना। हमारे फूलों में कल्पना है, हमारे मन के अंदर एक कल्पना कर रखी है हमने संसार की। जैसे एक शिला में पुरुष पुतलियाँ बनाता है, तो शिला में तो पुतली कोई होती नहीं, ज्यों की त्यों शिला ही है। वैसे ही चित्त के जगने से आकार दिखते हैं। जब चित्त चेतने से रहित होगा तब आत्मा को अपना रूप आप जानोगे। जब तक ये खत्म नहीं होते ना पुण्य, तब तक हम अपने स्वरूप में स्थिति नहीं बना सकते। हम तब तक अपने स्वरूप को जान नहीं सकते। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पुण्यों को ख़त्म करना पड़ेगा। तभी हमारा ये होमवर्क था। ये हमने देखना है, हमारी मन रूपी सड़क खाली पड़ी है, ट्रैफिक जाम है, कैसे या चल रही है। जब तक ये इसको देखते नहीं है ना, देखो देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम देखेंगे नहीं ना, तब तक खाली नहीं कर पाएंगे। जब चित्त चेतने से रहित होगा तब आत्मा को अपना रूप हम आप जानेंगे और आ शब्द को भी प्राप्त होंगे। पहले भी कहा था ना, ज्ञानी आ शब्द में स्थित हो जाता है, उसको कोई शब्द ही नहीं लगता, शब्दों के अर्थ तक वो जाता ही नहीं है। तभी वो कह रहे हैं कि फिर वो आ शब्द रूप को हम प्राप्त होंगे और आ शब्द रूप को प्राप्त होते ही शांत पद में स्थित हो गए। फिर देखो शांति कब आती है हमें? जब मन हमारा कुछ नहीं चेतता, कुछ नहीं चलाता कब है? जब कोई इसको बात अटक जाती है अंदर, हजम क्या नहीं थी इनको, किसी ने कुछ कह दिया ना, वो इसके अंदर चलने लग गया। क्यों कहा, किस लिए कहा,
है ना, तब तक मन चलता है। अगर किसी कोई कुछ नहीं कहता, एकदम अच्छा चल रहा है हमारे साथ, फिर मन कभी चेतता है? नहीं चेतता ना। जब मन के अंदर कुछ किसी ने कुछ कह दिया, उथल पुथल मचनी शुरू हो गई, फिर इसने चलना शुरू कर दिया, तो हम फिर देखें। अब जब बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर तो हम कहते हैं हमारा मन शांत है। कोई परिस्थिति आई क्या नहीं शांत आप ही, जब परिस्थिति आए ला मन शांत हो गए, फिर हम कहीं बन जाता है ना, फिर बनता है ना। देखना तो उसी टाइम पे हमें, परीक्षा का टाइम तो हमारा वही है, एग्ज़ाम का टाइम तो वही है, जब सारा कुछ ठीक ठीक चल रहा होता है, अल्लाह मन आप ही शांत है। जब कुछ आ जाता है बाहर से, फिर देखें उस टाइम मन शांत है कि नहीं। फिर वो हमारे एग्ज़ाम का टाइम होता है, फिर उसमें हम फेल होते हैं कि पास होते हैं, फिर अपने नंबर आप लगाने हैं फिर हमें। अब कहते हैं और आज शब्द फिर प्राप्त होते हैं कब? जब हम अपने आप को, अपना रूप जान जाते हैं, जो तो फिर शांत पद में स्थित है। हे राजन, सब शब्द और अर्थ की आभावना करना ही ब्रह्म ज्ञान है, वहाँ कोई कल्पना नहीं। तो क्या है? सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि मतलब सही देखना, यथा अर्थ देखना। तब शेष सब आत्मा ही भासित होता है, तब केवल ये मात्र रहता है। अर्थात शिला की तरह जीव अटल निश्चय को प्राप्त होता है। तब अटल निश्चय क्या होता है? स्वरूप में कि मैं वही हूँ। फिर उसको ये बाहर की उपाधियाँ नहीं हिला नहीं सकती, बाहर की लहरें नहीं उसको हिला सकती, और स्थित थे आप पे एक जगह पर। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण शिखर ध्वज बोध वर्णन नाम 79वां सर्गा समाप्त। राजा बोले, हे भगवान, आपका यह कहना सत्य है, और मैं भी ऐसा ही जानता हूँ कि संसार आत्मा का कार्य है और आत्मा इसका कारण है। जो आत्मा का कार्य हुआ तो आत्म स्वरूप हुआ क्या? संसार आत्मा का कारण है, कार्य है, और आत्मा इसका कारण है, ये राजा कह रहे हैं। और अगर ये आत्मा का कार्य है तो आत्मा क्या है? शांत स्वरूप है, तो इसलिए वो संसार भी वही रूप हो गया, आत्मा का रूप हो गया। आत्मा से भिन्न तो फिर ना हुआ। कुंभज बोले, हे राजन, आत्मा चैतन्य मात्र है। अब राजा कह रहे हैं जो संसार है वो आत्म स्वरूप हुआ, ठीक है, और आत्मा से वो भिन्न नहीं है, संसार भिन्न नहीं है। कुंभज क्या कह रहे हैं? हे राजन, आत्मा चैतन्य मात्र है। चैतन्य मात्र है मतलब अनुभव होती है खाली, ठीक है, अनुभव करते हैं ना हम। आत्मा को देख तो नहीं सकते, ना किसी को दिखा सकते हैं, है ना, उसकी अनुभूति करती हैं आत्मा की। चैतन्य मात्र है, किसी का कारण कार्य नहीं। वो पहले बता के आए थे, वही पकड़ लिया। हाँ, कि वो है तो नहीं किसी का कारण, है ना। अब वही वो कह रहे हैं कि संसार है वो आत्मा का कार्य हो गया, है ना, और इसका कारण वही होगी, संसार का कारण वही होगी। पर वो कहते हैं होता कहना कार्य कारण ही कहनी। अब इसलिए कुंभज ने बोला कि वो तो केवल आत्मा तो केवल चैतन्य मात्र है, किसी का कारण कार्य नहीं। आत्मा अप्रत्यक्ष, अक्रिय, अच्युत और नीरस है ना। अगर वो दिखने वाली होती ना तब हम कारण कार्य कह सकते हैं, पर वो तो दिखने वाली है ही नहीं, तो हम कारण कार्य कह भी नहीं सकते उसको।
तब जो आ शब्द है वह कारण कार्य किसका हो। ठीक है, अब उसका क्या मतलब है, कुंभज क्या कह रही है राजा को, वो खाली चैतन्य रूप है, अनुभव कर दूँ खाली, अपन ना देख सकूँ ना दिखा सकूँ, है ना। अब जैसे मिठास, मिठास का अनुभव है ना, ना देख सकते हैं ना दिखा सकते हैं, ऐसे ही ये भी ऐसे है आत्मा, ना किसी का, जिसको ना देख सकते हैं ना दिखा सकते हैं, उसका कारण कार्य क्या कहें। अब इसलिए कहा कि वह कारण कार्य फिर किसका हो, कारण को कार्य द्वारा जाना जाता है, कारण को कार्य द्वारा। अंगूठी को मैंने किसके द्वारा जाना, सोने के द्वारा, सोना होगा तभी तो जानूंगी ना मैं उसको। पर आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं है, कुछ है ही कहना, मुझे आप इर्द गिर्द घूम दो, जितने दृष्टांत देते हैं ना उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, हम दिखा नहीं सकते, हम कोई स्पष्ट दृष्टांत उंगली निर्देश करके कह नहीं सकते कि इनमें, ठीक है, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसलिए कहा कि आत्मा किसी का प्रमाण का विषय नहीं है, अप्रत्यक्ष और आरूप है। अप्रत्यक्ष मतलब सबके पास है ना, सबका अपना अपना साक्षी है, और आरूप है उनका कोई रूप नहीं, निराकार है। कारण तब होता है जब क्रिया होती है, पर वह न किसी का कारण कार्य है और ना कर्म है। कर्म भी कैसे कहें, वो करता है कुछ, वो कुछ करता ही नहीं है, वो करने के लिए आगे उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए, उपकरण करते हैं। अब इसलिए कहा कि वह न कर्म करता है, केवल ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है, और चैतन्य मात्र शिव रूप शुद्ध है। बस है प्यार, बस है अस्ति, अस्ति को नहीं नकारा जा सकता, है तक की तरफ जाना है हमने, है प्यार, अब आप दिखा नहीं सकते, है ना, और किसी को उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते। एक खाली नमक दी पुतली पानी में घोलनी है, भूल गई बताने नहीं आएगी, फिर ये ऐसा है, जो घोल देगा वही उसकी अनुभूति कर लेगा, है ना। अब जो नहीं तो वो बाहर खड़ी है, नहीं भूली जिसकी, तो उसकी बाहर खड़ी हुई है अभी पुतली। इसलिए कहा वह चैतन्य मात्र शिव रूप शुद्ध है, वह विश्व भी चैतन्य मात्र है, जैसे आकाश में आकाश स्थित है। आकाश में कहते हैं ना, आकाश गंगाएं बहुत हैं, आकाश के अंदर आकाश गंगाएं यानी ब्रह्मांड ऊपर बहुत 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 है, ठीक है। अब कहते हैं ऐसे ही जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में विश्व आत्मा रूप स्थित है। तभी हम कहते हैं अगर उसके दर्शन करने हैं तो विश्व रूप परमात्मा, हम वहाँ पर इसके दर्शन कर सकते हैं। अब आकाश में आकाश जैसे स्थित है, अब ये कमरे का आकाश, बाहर वाला आकाश है, आकाश में आकाश स्थित हो गया, अंदर लोटा रख दें, अब देखो लोटे का आकाश, फिर वो कमरे का आकाश, फिर ये छत हटा दो तो वो वहाँ आकाश, ऊपर 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 होता जाएगा ऐसे ही। इसलिए कह रहे हैं कि जिसको अपनी सम्यक दृष्टि है वही इस ज्ञान में स्थिति पा लेगा, और जिसको असम्यक दृष्टि है
वो अज्ञान से नाना प्रकार की कल्पना करके चेतता रहेगा। तो कैसी दृष्टि रखनी चाहिए? सम्यक, है ना। यथा अर्थ देखना। अब पहले नहीं पता था तो नहीं पता था, अब पता लग गया तो अब जो पता लग गया यथार्थ, यथार्थ देखें, यथार्थ देखें, अध्यास में ना देखें। अगर अध्यास में देखते हैं तो फिर अधूरा देखेंगे, और जब अधूरा देखते हैं वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ बुलेखा लग जाता है। अब बुलेखे लगने से फिर क्या होता है? दुखी कौन हो गया? हम खुद होते हैं। अब इसलिए कहते हैं वस्तु जो परमात्मा है उसके परमाद से जीव वासना रूप चित्त से विश्व की कल्पना करता है। अब हमारी दृष्टि कहाँ हो? वस्तु पर, ठीक है। अब कहते हैं जब वस्तु का परमाद हो जाता है, अपने स्वरूप का तो ज्ञान लेते नहीं, बाहर वाली वस्तु को हम ढूंढ रहे हैं। जब उसका परमाद कर लिया वस्तु का, तो फिर क्या हो गया? वही विश्व में फिर वो नाना कल्पना